आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से गूगल पे को कैसे चलाते हैं। अगर आपके पास आपका यहां पर एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से गूगल पे को चला सकते हैं, अकाउंट बना करके बैंक वगैरह लिंक कर सकते हैं और इसी का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल पे को आधार कार्ड से चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का गूगल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं सिंपली आप इसके टाइटल पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको गूगल पे को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपको प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और वहाँ से आप अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का ग्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। साथ ही अगर मेरी तरह आपके मोबाइल में ऑलरेडी ये ऐप इंस्टॉल होगा तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और इसके बाद अब आपको इसमें अपना अकाउंट ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ परमिशंस को अलाउ करना पड़ता है, तो आप अलाउ पर क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन की परमिशन को अलाउ कर देंगे और उसके बाद आप जिस नंबर से गूगल पे को चलाना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। साथ ही ध्यान रहे कि आप अपना गूगल पे का अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से बनाएंगे जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा है और साथ ही वो सिम कार्ड आपके इसी फ़ोन में पड़ा होना चाहिए। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल अकाउंट चूज़ करना होगा कि आप अपनी किस ईमेल आईडी से गूगल पे को चलाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में लॉगिन सारी ईमेल आईडी आ जाएंगी और जिस ईमेल आईडी से आपको गूगल पे का अकाउंट बनाना है उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आपके मोबाइल में लॉगिन सारी ईमेल आईडी आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी को चूज़ कर रखा है ऑलरेडी और इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, आपको थोड़ा वेट करना है और जैसे ही आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। अगेन आपको थोड़ा वेट करना है और इस प्रकार से आपके सामने इसका ऑफर आ जाएगा। दरअसल जब आप मेरी लिंक से इसको डाउनलोड करके इसमें अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे जिसमें आपको फर्स्ट पेमेंट करना होता है और आपको कैशबैक मिल जाता है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो यहाँ पर ऑफर आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और अब आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना होगा। अभी आपका सिर्फ इसमें अकाउंट बना है, बैंक ऐड नहीं हुआ है। तो बैंक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और जिस भी बैंक में आपका खाता है सिंपल आप अपनी उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको इंडिया की सारी बैंक्स मिल जाती हैं, तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है सिंपल आप अपनी उस बैंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपनी बैंक पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा। जैसे मैंने अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्लिक किया है, आप अलाउ करेंगे, सारी परमिशंस अलाउ करेंगे। इसके लिए आपके नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए और सिम कार्ड इसी फ़ोन में पड़ा होना चाहिए। तो आप अलाउ पर क्लिक करेंगे, एसएमएस के द्वारा आपके अकाउंट को खोजा जाएगा और जो भी आपका अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली आपके गूगल पे में लिंक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट को ऐड किया जा रहा है। सक्सेसफुली हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो गया है और इसके बाद अब आपको इसका यूपीआई पिन सेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में यूपीआई पिन सेट करने के लिए इसमें यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आया है, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड का ऑप्शन आया है। तो अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है या आपका किसी और बैंक अकाउंट में खाता है और उसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आता है तो आप उस केस में फ़ोन पे में ट्राई कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपको यूपीआई पिन बनाना है तो फ़ोन पे में आधार कार्ड से बन जाता है लेकिन गूगल पे से नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैं अब अपनी उस बैंक को ऐड करूँगा जिससे आपको मैं इसको समझा सकूं कि आधार कार्ड से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में आप अपनी आधार कार्ड से यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके चलिए मैं इसका यूपीआई पिन आधार कार्ड से बना करके दिखा देता हूँ। तो आधार कार्ड अगर आपका बैंक अलाउ करता होगा तो इस प्रकार से आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, डेबिट या एटीएम कार्ड और साथ ही आधार कार्ड के। तो आपको आधार कार्ड से गूगल पे चलाना है तो आप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट डाल देंगे। मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपकी बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट है और जो आपका आधार कार्ड है उसमें सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, तभी आपका आधार कार्ड से अकाउंट मतलब यहाँ पर यूपीआई पिन बनेगा। तो यहाँ पर आपको अपने आधार के शुरुआती 6 डिजिट डालने हैं। 12 डिजिट का आधार नंबर होता है तो फर्स्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पर डालने हैं। उनको डालने के बाद सिंपली आप एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एरो पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके आधार के द्वारा आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, तो आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा तो आपको वो बैंक ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार ओटीपी और बैंक ओटीपी दोनों आ गए हैं और उसको डालने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपनी बैंक का जो भी नया यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं उस यूपीआई पिन को यहाँ पर डाल देंगे।
एक बार यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कंफर्मेशन के लिए आपको अपना यूपीआई पिन यहाँ पर दोबारा डालना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसको दोबारा डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली जो आपका यूपीआई पिन है वो बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका बैंक भी लिंक हो गया है और आपका यूपीआई पिन भी सेट हो गया है, और अब आप इसके बाद जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बैंक का बैलेंस देखना है तो आप नीचे आएंगे और चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी बैंक के सामने चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे और जो आपने यूपीआई पिन बनाया है वो यूपीआई पिन डाल देंगे। और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप चेक पर क्लिक करोगे तो जो भी आपकी बैंक का बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई पेमेंट वगैरह करनी है तो यहीं से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड पर या किसी के नंबर पर या किसी को बैंक ट्रांसफ़र करना है तो सभी प्रकार की आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप अपना फर्स्ट पेमेंट पर कैशबैक चाहते हैं तो उस केस में आपको उसको पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे जो गूगल पे चलाता है। तो आप उसके गूगल पे में जब आप पैसे भेजोगे तो आपको आपकी फर्स्ट पेमेंट पर 21 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक पेमेंट करके भी दिखा देता हूं। तो मैंने स्कैन पर क्लिक किया, कैमरा की परमिशन को आप अलाउ करेंगे और जिस क्यूआर कोड पर आपको पैसा भेजना है उस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेंगे। जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन हो जाए उसके बाद आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आपको एरो पर क्लिक करना है, फिर आपको पे पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर लोकेशन वगैरह की परमिशन को अलाउ कर देना है, और उसके बाद आपको अपनी बैंक का यहाँ पर यूपीआई पिन डाल देना है। और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली जो आपका यहाँ पर पेमेंट है वो डन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेमेंट करेंगे और जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको कैशबैक मिल जाएगा। हालांकि मुझे कैशबैक नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा नया अकाउंट नहीं है, पुराना अकाउंट है, लेकिन मुझे वाउचर मिल जाता है। जो भी वाउचर मिलता है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। जो भी आप पेमेंट्स करेंगे उनकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करके देख सकते हैं। सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर क्यूआर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आपकी बैंक का क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दिख जाएगा जिसके थ्रू किसी से भी आप अपनी इस बैंक में पैसे रिसीव कर सकते हैं।